सो हाय गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मैं मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में 90% ऑफ लोग ये बात मानते हैं, बिलीव करते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत लोगों को डिप्रेशन देखा गया है इस वजह से कि उनका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो गया है इस चीज़ को लेके। दैट इज़ ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप पूरी वीडियो देखना, आपका माइंडसेट इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए। आपको पॉजिटिव होना है, आपका माइंड पॉजिटिव करेगा। तो मतलब मुझे ये बताना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्योंकि मैं अपने आसपास की सोसाइटी में इतना ज़्यादा सुन चुकी हूँ। मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ पक्का से, कि ब्लैक मैजिक एक्चुअल में होता है या नहीं होता, और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और मतलब हमारा माइंडसेट कितना ज़्यादा उस पर फ़र्क डाल सकता है। कुछ स्टोरीज़ के थ्रू भी मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगी जो बहुत ज़रूरी है, आपको सुननी चाहिए, आपको ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या ब्लैक मैजिक, काला जादू होता है? तो डेफिनेटली हाँ, हमारे साथ कोई अगर कुछ करवाना चाहता है, ऐसे लोग होते हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों होते हैं, उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है कि वो दूसरों को नहीं खुश देख पाते हैं। ऐसे लोग एग्जिस्ट करेंगे आपकी लाइफ में, पर अगर आप पॉजिटिव हो तो नहीं कर पाएंगे वो आपके साथ कुछ। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो ब्लैक मैजिक एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जीज़ का ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे लव वाइब्रेशन मैंने आपको समझाया था कि हम किसी का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं हमें प्यार करने के लिए। तो वो क्या है, हम एक एनर्जी सेंड कर रहे हैं किसी को, तो एनर्जी टू एनर्जी सेंड हो सकते हैं। ये चीज़ आपको पता है, मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ लोग बहुत नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं हमारे लिए, हमारा माइंड उससे नेगेटिव होने लगता है, हमें इफेक्ट होने लगता है, और हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है पूरी बॉडी का, दैट इज़ आवर माइंड, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। हम जो एक चीज़ सोचेंगे वो उसे मल्टीप्लाई कर लेता है 1000 ऑफ टाइम्स। तो अगर हमारे दिमाग में हल्का सा भी नेगेटिव एक थॉट आया कि हमारे साथ कोई बुरा करा रहा है, चाहे कोई करा ना रहा हो, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच जाएगी और 1000 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वो सोचते रहेंगे हम कि किसी ने करवाया है। तो जो हमारा माइंड होता है वो एक भय क्रिएट करता है। भय मतलब डर क्रिएट करता है, और डर क्रिएट करते ही वो पॉइजन आ जाता है हमारे माइंड में। तो इस वजह से मतलब इस डर की वजह से ही जो 90% ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, मैं कहूँगी 99% ऑफ डिप्रेशन जो होता है इस डर की वजह से होता है। दिमाग में एक डर आया, उसने पॉइजन क्रिएट कर दिया। आपको कोई दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगी डिप्रेशन की। आपको बस अपना माइंडसेट चेंज करना है, आपको मेडिटेशन करना है, उस डिवाइन पावर की आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को समझना है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, तब आपको समझ आएगा। अच्छा, एक किसी ने हमारे साथ, आप ऐसे सोचो कि ब्लैक लाइट को मानो आप ब्लैक मैजिक, और वाइट लाइट को मानो आप जो हमारे अंदर की ऊर्जा होती है, जो निगुण होती है, ना वो अच्छी होती ना वो बुरी होती, वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है उसमें, उसे वाइट लाइट मानो। जो हमारे अंदर की ऊर्जा होती है, जो डिवाइन पावर की लाइट है, वो कितनी ज़्यादा है वो वाइट लाइट। अगर सैकड़ों सन भी हम देखेंगे, सूरज की जो लाइट होती है सैकड़ों, उससे भी ज़्यादा वो शक्तिशाली है वो ऊर्जा, ठीक है। तो वो ऊर्जा क्या है, वाइट लाइट, जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि हम उसी का पार्ट है। तो हमारे अंदर एक वाइट लाइट ऑलरेडी है, हमने उसके साथ ही जन्म लिया था, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा है, हम एक डिवाइन पावर का पार्ट है, वही ऊर्जा हमारे अंदर है। बस ये है कि हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, अपना हमारे माइंड को इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं, और वो चीज़ें हमें बहुत डिमिनिश होने लगती हैं। वो चीज़ें, वाइट लाइट हम अपनी धीरे धीरे स्लो कर देते हैं नेगेटिविटी को लाके। तो आप एक चीज़ समझो, अगर कोई हमारे साथ बुरा करा रहा है, वो उसने धीरे धीरे थॉट्स भेजे, थॉट्स हमने अगर अपने पास आने दिए, वो चीज़ नेगेटिव होने दी, तो वो मल्टीप्लाई हो गई। अगर नहीं आने देंगे, वहीं रोक देंगे, क्योंकि वो जो एक ब्लैक लाइट आ रही है उसकी पावर कुछ भी नहीं है इतनी ज़्यादा वाइट लाइट को ढकने की। जो एक्चुअल में अंधेरा होता है, जो ब्लैक लाइट होती है, वो एक्चुअल में तो कुछ नहीं है। जब हम लाइट को बंद करते हैं, वाइट लाइट को बंद करते हैं, तब अंधेरा क्रिएट होता है, ठीक है। अंधेरा अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये आप सीख लो, मान लो। अगर कोई आपकी लाइफ में अंधेरा डालना चाह रहा है, तो वो आपकी लाइफ में तब तक अंधेरा नहीं डाल पाएगा जब तक आप अपने बल्ब जला रहे हो, जब तक आपके अंदर वाइट लाइट है। आप अगर एक नेगेटिव थॉट आया, आप सोचो कि मैं तो एक अंश हूँ उस ऊर्जा का, मैं तो अंश हूँ, मैं तो, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा वाइट लाइट है, मुझे तो
कोई आकर तो दिखाओ, कोई भी नहीं आकर कोई बताओ मुझे कि मेरे साथ कोई बुरा कर सकता है। मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, कोई मेरे लिए कुछ कराना चाहे नहीं करवा पाएगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और मैं इतना डिवाइन पावर में बिलीव करती हूँ कि कोई मुझ पर इफेक्ट डाल ही नहीं पाएगा। तो हमारे मन का जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा माइंडसेट इतना कि कोई कुछ करा ही ना पाए। अच्छा, बेसिकली जो कोई अंधेरा डाल रहा है आपकी लाइफ में, आप पॉजिटिव एक नेगेटिव थॉट आया कि हाँ कोई हमारे लिए कुछ बुरा करा रहा है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, आप उसी टाइम सोचो मेरे साथ तो कोई कुछ करा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो मेरे अंदर तो एक ऊर्जा है खुद ही, मैं तो एक एनर्जी हूँ, मैं डिवाइन पावर की पार्ट हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ तो कोई वैसे भी कुछ बुरा नहीं करा सकता। तो ऐसे अगर आपने उस टाइम पे एक पॉजिटिव थॉट लिया है नेगेटिव थॉट के टाइम पे, तो एक बल्ब जल जाएगा आपका। तो क्या वो अंधेरा आपके बल्ब को बुझा पाएगा? नहीं। अंधेरा कभी भी लाइट को बुझा नहीं सकता। जब तक वो लाइट नहीं बुझ जाती तब तक अंधेरा आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में। आप ये छोटी सी बात पता नहीं समझ पा रहे हैं नहीं, पर मैं आपको ये बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, हमारा जो माइंड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर हम एक चीज़ को मान लेते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई तो हमारा डिप्रेशन जो है, अगर हमने नेगेटिव बना दिया उसको, तो वो डिप्रेशन हमारा बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। किसी ने हमारे साथ कुछ कराया, अगर वो हमारे को थोड़ा इफेक्ट करता है तो उसका असर हमेशा बहुत कम टाइम के लिए रहता है। इसलिए लव वाइब्रेशन भी हम कहते हैं कि बार बार 21 दिन तक भेजोगे तब असर होगा, क्योंकि थोड़े टाइम तक ही उनके माइंड पे असर रहेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई अगर हमारे साथ कुछ गलत करा रहा है, एनर्जीज नेगेटिव भेज रहा है, तो उसका एक लिमिटेड टाइम तक स्कोप है। पर लिमिटेड टाइम में अगर आपने अपने माइंड को ये चीज़ मान ली कि हाँ कोई कुछ कर रहा है, तो वो चीज़ आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि माइंड में एक थॉट आता है वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट भी मानते हैं, आप कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर आपने नेगेटिव थॉट अपने अंदर लिया है और फिर वो फिर और नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, तो आपका एक एक बल्ब करके आपकी लाइफ का वो बुझता जाएगा और वो अंधेरा कर देगा आपकी लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ से समझो। तो ब्लैक मैजिक होता है, पर वो एग्जिस्टेंस उसकी बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट टर्म होती है। तो अगर वो आप खुद ही पॉजिटिव हो तो आप पे कभी असर नहीं डालेगा। आप ये देखना कभी भी, जो लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है, उनके ऊपर कभी कोई असर नहीं होगा। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स हैं, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा भगवान में मानते हैं, या फिर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और 100% प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत लोग होते हैं ना प्रैक्टिकल होते हैं। हमेशा ये जो ब्लैक मैजिक है, ऐसी चीज़ें उन लोगों को अफेक्ट करती है जो लोग इमोशनल होते हैं, जो लोग इतना प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हैं और डिवाइन पावर में बिलीव नहीं करते हैं, तो उन पे ही ये इफेक्ट डाल पाएगी। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है उन पे होगा, थोड़ा बहुत असर होगा, वो चीज़ चला जाएगा, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, डिवाइन पावर में मानते हैं कि हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। जब सभी भगवान का पार्ट है, हम भी एक भगवान का अंश है, तो सब एक है, ठीक है। तो वो इतने प्रैक्टिकल है, उनको ये चीज़ नॉलेज है। तो आप या तो पूजा करते हैं या फिर डिवाइन पावर में मानते हैं, मेडिटेट करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, उन पे कभी भी इन चीज़ों का असर नहीं होगा। आप देखोगे जो लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, जो लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, उन्हें सच्चाई नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड की पावर नहीं पता, उनके साथ ही ये असर हो सकता है। एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, हमारा माइंड कितना हमें इफ़ेक्ट कर सकता है। तो यूएस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, टेक्निक को और हमारे माइंड को टेस्ट करने के लिए ऐसे वो लोग छोटे छोटे टेस्ट करते रहते हैं। तो 2 कैदी थे वहाँ पर यूएस में, तो उन लोगों को नेक्स्ट डे उन्हें फांसी की सज़ा देनी थी, मतलब ऐसी सज़ा देनी थी जिसमें उन्हें मारना था, उनका कुछ बड़ा गुनाह था, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि इन लोगों को हम मारेंगे, पर कुछ ऐसे टेक्निक से मारेंगे कि हमारा कुछ टेस्टिंग भी हो जाए और ये लोग को शांति से ये लोग मर जाएं। उन्होंने पहले दिन ही उन लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि आपको जो कल मारेंगे ना, आपकी आंखें बंद करेंगे और आपको इतने ज़्यादा पॉइजनस जहरीले सांप से कटवाएंगे, उसका एक डंक लगती है आप एकदम मर जाओगे। उनके दिमाग में पूरी रात चलता रहा कि एक डंक सांप मारेगा और हम मर जाएंगे, एक डंक सांप मारेगा हम मर जाएंगे। उन्होंने अगले दिन आया उन्होंने उनकी आइज़ क्लोज कर दी, दोनों को पूरा फेस उनका ढक दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने उन दोनों को नीडल चुबाई। एक सांप नहीं था वहाँ पे कोई, उन्होंने बस दोनों को एक एक नीडल चुबा दी। और वो आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम रियल स्टोरी है, वो दोनों इंस्टेंटली मर गए। वो नीडल चुभते उनके दिमाग में आया, एकदम उनके दिमाग में मल्टीप्लाई हो चुकी थी ये बात कि हमारे को सांप काटेगा हम मर जाएंगे, और वो मर गए, सच में मर गए एक नीडल के चुबाने से। और उनके दिमाग ने जो सोचा कि हमारे को सांप काटेगा तो हम मर जाएंगे, उसकी वजह से वो लोग मर गए। तो आप देख रहे हो हमारा माइंड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, जो उसने सोचा वो हो गया।
तो आपने देखा ना, हमारा माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ उसने मान ली वो चीज़ होके रहेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने मान ली, वो चीज़ आपके साथ आपकी लाइफ में होगी ही होगी। जब एक इंसान की लाइफ जा सकती है एक माइंड में एक चीज़ सोचने से, तो सोचो कितने ज़्यादा वंडरफुल चीज़ें वो कर सकता है। एक और स्टोरी मैं बताती हूँ माइंड के, हमारा जो माइंड कितना पावरफुल है उससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी आपको शेयर करती हूँ। बुद्धिस्ट मॉन्क थे एक बहुत ज़्यादा जाने माने, वो पहाड़ों पे तपस्या किया करते थे। तो गांव में एक बात फैली कि जो भी उन बुद्धिस्ट मॉन्क के पास एक सिद्ध मंत्र है, जो भी जिसको भी वो मंत्र मिल जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी लोग गए उनके पास, उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए क्योंकि वो हमेशा तपस्या करते रहते थे आग बंद करके। एक इंसान वहाँ पे पहुँच पाया और वो उनके पीछे पड़ा रहा, बोलता रहा कि जब तक आप मुझे सिद्ध मंत्र नहीं दोगे मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, वो काफ़ी दिन तक यही बोलता रहा कि आप मुझे जब तक सिद्ध मंत्र नहीं दोगे मैं आपके पास से नहीं जाऊँगा। तो वो भी इरिटेट हो गए और वो अपनी आंखें खोल के कहते हैं तुम मुझे तपस्या नहीं करने दे रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, इतना तो किसी ने भी नहीं करा, ठीक है मैं तुम्हें सिद्ध मंत्र देने के लिए तैयार हूँ। तो वो उन्हें सिद्ध मंत्र दे देते हैं, एक ओम एक सिद्ध मंत्र दे देते हैं कि ये एक मंत्र है। और वो ये बोलते हैं कि पर आपको ये मंत्र करते टाइम आपको सिद्धि तभी मिलेगी जब आप मंकीज के बारे में नहीं सोचना, आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना। वो ये चीज़ उन्हें बोल के भेज देते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। जब भी वो कहता है कि वरना वो कहते हैं उनका असर नहीं होगा आपके ऊपर, अगर आप उस मंत्र को करते टाइम अगर आपके माइंड में एक भी मंकी का ख्याल आ गया तो आपको नहीं होगा वो असर। तो वो ठीक है, घर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उस सिद्ध मंत्र को जाप करने लगते हैं। तो जैसी ही आंखें बंद करते हैं उन्हें मंकीज दिखने लगते हैं, ठीक है। तो फिर वो फिर से उस सिद्ध मंत्र को करने लगते हैं, वो जितनी बार करते हैं उन्हें मंकी दिखने लगते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि वो जब भी ट्राई करेंगे, कभी भी अकेले बैठे मेडिटेट करके वो ट्राई करेंगे, उनको मंकीज दिखते ही रहते थे। तो कभी कभी उनके साथ क्या होने लगा, वो घर में है, किचन से बाहर निकले, उनकी वाईफाई एंटर करा और उनको ऐसा लगा कि मंकी और बहुत तेज चिल्लाने लगे। तो उनकी वाइफ को ऐसा लगा कि क्या हुआ आपके साथ। उन्होंने कहा मुझे हर जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे मंकी ही मंकी दिख रहा है। वो कहते हैं यहाँ पे तो आसपास मंकीज आते ही नहीं है। तो उनके साथ ये होने लगा कि जो चीज़ वो नहीं सोचना चाहते थे वो चीज़ उनके साथ होती थी। तो हमें कोई भी चीज़ करने से पहले हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए, ये भी एक एडवाइस है कि हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं सोचना, उसको हम और मल्टीपल टाइम सोचने लगते हैं। तो ये भी एक डिप्रेशन का एक रीज़न है कि आपको अगर डिप्रेशन हटाना है, हम उस बारे में सोचते हैं कि मुझे ये नहीं सोचना, पर आप उस बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपको वो चीज़ नहीं सोचनी, आपको मेडिटेट एक सही डायरेक्शन में करना है। इसलिए कहते हैं कि आप एक लॉ के बारे में सोचो या एक डिवाइन पावर के बारे में सोचो, उस ऊर्जा के बारे में सोचो जो निगुण है, ना उसमें कोई अच्छे गुण है ना बुरे गुण है, वो निगुण है, ठीक है। तो उसके बारे में आप सोचो मेडिटेट करते टाइम। ये मत सोचो कि मुझे ये नहीं सोचना और मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, क्योंकि वो और मल्टीप्लाई होगी आपके दिमाग में। तो ये चीज़ आपको नहीं करना। तो वो क्या करते हैं, वो जो जिन्होंने वो मंत्र लिया था वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें हर जगह मंकी दिख रहे होते हैं, सपने भी मंकी दिख रहे होते हैं। वो उनके पास जाते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क के पास, और कहते हैं आप अपना सिद्ध मंत्र मुझसे ले लो और मुझे ये अगले जन्म में सिद्ध मंत्र देना, और जब आप मुझे ये सिद्ध मंत्र दोगे अगले जन्म में तो मुझे ये मत कहना कि आप इसके बारे में मत सोचना। तो आप ये देख रहे हो कि उन्होंने उन्हें सिद्ध मंत्र दे दिया, जो कि कोई मंत्र नहीं था, पर उनके माइंड ने मान लिया कि सिद्ध मंत्र है, पर जिस बारे में उन्हें नहीं सोचना था वो भी वो मल्टीपल टाइम सोचते रहे। तो हमारा माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है, वो जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो चीज़ें होके ही रहती हैं। तो मतलब आपका डिप्रेशन, अब आप सोचोगे कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो वो कैसे क्योर हो सकता है। आपको लगेगा आप उस लेवल पे हो, अब नहीं क्योर हो सकता, अब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, पर आप ठीक हो सकते हो। आप कोई भी ऐसी चीज़ लो, जैसे रुद्राक्ष है, कुछ लोग मानते हैं कि वो हमें पॉजिटिव करता है। कुछ ऐसा आपका एनवायरनमेंट है, आप उसको पॉजिटिव करने की सोचो कि आपने कुछ पॉजिटिव क्रिस्टल्स रख लिए। माइंड को एक साधन चाहिए कि हम इन चीज़ों से पॉजिटिव होते हैं। अगर हमारे माइंड ने सोच लिया कि ये चीज़ पॉजिटिव कर रही है हमें, और तो आपको लगने लगेगा कि वो पॉजिटिव कर रही है। आप मेडिटेट करो, एक सही डायरेक्शन में करो। आप ये मत सोचो कि मेरे अंदर ये कमी है या दूसरे बंदे ने मेरे साथ ये करा है। मेडिटेट करते टाइम आप ये सब मत सोचो, आप एक बस डिवाइन पावर के बारे में सोचो, उस ऊर्जा के बारे में सोचो जो आपके अंदर है। आप बस जितना मेडिटेट करोगे, जितना आप डिवाइन पावर में बिलीव करोगे, आपके अंदर के बल्ब जलते रहेंगे। वाइट लाइट इतनी क्रिएट हो जाएगी,
आप ये कहोगे कोई आके तो देखे मेरे साथ कुछ बुरा तो करके देखे, कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप अंदर से इतनी ज़्यादा अपने अंदर वाइट लाइट जला लोगे तो उस ब्लैक लाइट का कोई असर ही नहीं होगा। तो आप समझिए कि ब्लैक मैजिक होता क्या है, कोई आपको एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है पर आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो, उसका असर खत्म हो जा रहा है आपके पास आते ही। तो आप अगर नेगेटिव हो चुके हो, मैं कह रही हूँ, तो भी आप पॉजिटिव हो सकते हो, क्योंकि आपकी वाइट लाइट में मैंने बताया ना कितने सैकड़ों सूरज से भी ज़्यादा वो लाइट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो अंधेरा उसे नहीं कवर कर सकता। तो आप अभी भी हो सकते हो, आप बिल्कुल डेफिनेटली ठीक होगे। बस आपको उस डिवाइन पावर में बिलीव करना है, उस ऊर्जा में बिलीव करना है, अपने माइंड की जो मल्टीपल चीज़ें हो चुकी है उसको पॉजिटिव चीज़ों से रिप्लेस करना है। तो बेसिकली आपका जो डिप्रेशन है वो ठीक होगा और ब्लैक मैजिक वाली चीज़ पे आप बिलीव करना ही छोड़ दोगे। आपको लगेगा बस ब्लैक मैजिक क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी कोई भेज रहा है, जब मैं ही खुद इतनी पॉजिटिव हूँ और मेरे अंदर के बल्ब सारे जल रहे हैं और मेरे अंदर की वाइट लाइट पूरी ऑन है, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, डिवाइन पावर में बिलीव करने लगोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, तो आप ठीक हो जाओगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए अपने अपने घर पर। ओके, बाय बाय गाइस।